बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वीक हम स्टार्ट करते हैं कोर्स का। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप ऑफ कीज़। अच्छा, ये जो वीक है ये भी थोड़ा सा बुकिश वीक ही है। इसके अंदर भी हम कोड पे नहीं कुछ कर रहे। इंशाल्लाह हम इससे जो नेक्स्ट वीक होगा वो सारा कोड पे ही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने ज़रूर हमें आनी चाहिए, इसलिए ये इनकी स्लाइड्स भी बनाई गई हैं। तो टाइप ऑफ कीज़ पे आते हैं। DBMS के अंदर कुछ टाइप ऑफ कीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट मतलब DBMS का मैंने बोला, एसक्यूएल सर्वर नहीं कहा मैंने। तो इसका मतलब है कि वो सब में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि कौन कौन सी वो टाइप्स हैं, कौन सी हम अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, और कौन सी हैं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल कीज़ हैं। अच्छा, टाइप ऑफ कीज़ इन DBMS यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ठीक है। फिर कंपोजिट की अलग से लिखा मैंने, और फिर है सुपर की, कैंडिडेट की, और फिर अल्टरनेट की। तो ये देखते हैं कि ये कीज़ जो हैं ये क्या है। तो किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है या फिर वैसे ही आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको कोई ना कोई की लगाते हैं उसके साथ। यानी कि अगर टेबल फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है तो हम एक कॉलम को एज अ की कंसीडर करेंगे। उस की के अंदर, उस कॉलम के अंदर क्या डाटा आ रहा होगा, उसके अंदर आ सकता है कि स्टूडेंट का आईडी आ रहा हो, उसका रोल नंबर आ रहा हो, या फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा हो, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस आईडी। तो उससे क्या होगा कि अगर हम उस ईमेल आईडी से वो रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो ईमेल आईडी तो आपको मालूम है कि एक ही होता है एक इंसान का। तो वो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, यूनिकली जो है वो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो सिर्फ ये काम करने के लिए कि जब हम उसे किसी एक को हम प्रॉपर तरीके से नाम दे सकें और जब उसको बुलाएं और सिर्फ वही आए, कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ना आए, तो हम इसलिए ये कीज़ वगैरह जो हैं ये बनाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन कीज़ पे आते हैं। कुछ हैं इसमें से जो कि हम अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, यानी कि वो एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ हैं जो कि बुकिश ही हैं सिर्फ। तो सबसे पहले प्राइमरी की पे आते हैं। जो मेन टेबल के अंदर हमने उसका आइडेंटिफाइड लगाना है उसको वो प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या चीज़ है कि अगर हमने लेट्स से स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर अगर हम रोल नंबर को एज आ प्राइमरी की कंसीडर करें तो इससे क्या होगा कि रोल नंबर एक स्टूडेंट का एक ही होता है पूरी यूनिवर्सिटी में। वो जो स्टूडेंट है उसी का सिर्फ वो रोल नंबर होगा। तो हम अगर पहले कॉलम को कह देते हैं कि वो स्टूडेंट, उसके अंदर रोल नंबर आता है, और उसके अंदर जब भी डाटा होगा वो फिर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक ही रोल नंबर आएगा और वो डाटा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या डेफिनेशन है? A primary key is a column or set of columns, ठीक है, in a table that uniquely identifies ट्यूपल्स यानी कि रोज़। एसक्यूएल सर्वर में जो ट्यूपल डेटाबेसेस में ट्यूपल्स को रोज़ बोलते हैं, तो इन दैट टेबल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि एक कॉलम को या एक से ज़्यादा कॉलम को मिला के हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो स्टूडेंट आईडी जो है उसके अंदर लेट्स से डिग्री का नाम आ रहा होता है, ठीक है, बैच का नाम भी आ रहा होता है, और एक उसका सीक्वेंस का नंबर आ रहा होता है। अगर हमारे पास ये तीन कॉलम अलग अलग से डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है तीन कॉलम्स में, तो उनको जोड़ के तो हम एक की बना सकते हैं। उसको मिला के हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कह सकते हैं। तो प्राइमरी की के अंदर और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की ही आएगी, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा अगर आपने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कंसीडर कर दिया है, उसको बना दिया है, तो शनाख्ती कार्ड भी तो उसका यूनिक है, तो आप उसको लेकिन बना नहीं सकेंगे फिर, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा प्राइमरी की बना लेंगे तो फिर कोई और नहीं बनेगा प्राइमरी की। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता, मोबाइल नंबर भी नहीं बन सकता उसका, और फिर उसको ईमेल आईडी भी उसका नहीं बन सकता। हमने एक दफ़ा जब बना देंगे प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही एग्जिस्ट करेगी, ज़्यादा नहीं कर सकती। फिर अगर वैल्यूज़ अगर हम देखें प्राइमरी की में, तो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है। हमारा मकसद ये था कि हमने कोई ऐसा कॉलम चूज़ करना है जिसमें वैल्यूज़ रिपीट ना हो। तो अगर हम इंटेंशनली भी करना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा से हमने गलती से रोल नंबर दोबारा डाल दिया, तो वो एरर हमें देगा, ये एरर थ्रो करेगा। इस वजह से क्योंकि हमने इसको कहा है कि इस कॉलम में एक से ज़्यादा वैल्यू यूनिक, मतलब यूनिक ही आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली। तो इसके अंदर नल की वैल्यू नहीं आ सकती। नल
एक एम्प्टी सेल होता है, इनके हम एक एम्प्टी सेल नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू लाजमी देनी है, ठीक है। तो ये है जी प्राइमरी की, बड़ा सिंपल सा है, मैंने बड़ी बेसिक सी स्लाइड यहाँ पर बनाई हुई है। अच्छा, फॉरेन की, फॉरेन की जो है बेसिकली अगर आप एक दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की किसी और टेबल की रेफ़र करते हैं तो फॉरेन की कहलाता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने रिलेशनशिप बनाने हैं कि लेट्स से मैंने फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, तो मैं करूँगा कि एक ही टेबल के अंदर फादर और चाइल्ड का डाटा नहीं रखूँगा, मैं दो डिफरेंट टेबल्स में रखूँगा। जब मैं दो डिफरेंट टेबल्स में रखूँगा तो फिर मुझे उनको लिंकअप भी करना है कि फ्यूचर में अगर मैं देखना है कि किसका फ़ादर कौन है, किस स्टूडेंट का फ़ादर कौन है या किस चाइल्ड का फ़ादर कौन है, तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे कोई की मेरे पास अवेलेबल हो। तो हम क्या करेंगे कि फादर्स के टेबल के अंदर फादर आईडी जो होगा या फादर का CNIC लेट से, वो होगा प्राइमरी की, और स्टूडेंट के टेबल के अंदर भी एक फादर आईडी या फादर CNIC का कॉलम आ रहा होगा, और सिर्फ उसको वो उसमें डाटा सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फादर के अंदर अगर हमने एक CNIC डाल दिया तो चाइल्ड के टेबल में भी वही CNIC फादर CNIC के कॉलम में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने रिलेशनशिप बना दिया तो हम इसके अंदर भी ये भी डिफ़ाइन करते हैं रिलेशनशिप में कि ये एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इसमें आ सकते हैं कि नहीं। तो प्राइमरी की में जैसे कि यूनिक रिकॉर्ड्स ही आते हैं, फॉरेन की के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन की के अंदर सिर्फ ये लिंक है कि वो डाटा चाइल्ड के टेबल में सिर्फ वो वाला डाटा आएगा जो डाटा प्राइमरी की के टेबल में, प्राइमरी वाले टेबल में एग्जिस्ट करता है या पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, फॉरेन कीज आर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दे एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टेबल्स, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस जो है बिटवीन द टेबल जो है वो ये उस तरह का काम करता है ये। तो एक टेबल के अंदर यानी कि चाइल्ड के टेबल के अंदर फॉरेन कीज़ कितनी हो सकती हैं? फॉरेन कीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉरेन कीज़ भी हो सकती हैं। यानी कि वो कैसे होंगी कि हम मल्टीपल पेरेंट टेबल्स का डाटा जो है वो रेफरेंस कर रहे होंगे अपने इस चाइल्ड के टेबल के अंदर, इस तरह से ये हो सकती हैं। अच्छा, इसके लिए लाजमी क्या है? इसके लिए लाजमी ये है कि जिस कॉलम को आप फॉरेन की कंसिडर करना चाह रहे हैं वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की डिक्लेयर्ड हो, ठीक है। अगर वो प्राइमरी की या यूनिक की डिक्लेयर्ड नहीं है, यूनिक की भी हम देखते हैं, अगर वो प्राइमरी की और यूनिक की डिक्लेयर्ड नहीं है तो हम उसको एज अ फॉरेन की नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब हम बना देंगे तो क्या करेगा, डाटा उसका लॉक कर देगा और वही उस कॉलम के अंदर डाटा आ सकता है जो कि ऑलरेडी उसकी एंट्री पेरेंट टेबल में हो चुकी हो, ठीक है। तो ये है फॉरेन की। ये बेसिकली जब हम कोड लेवल पे करेंगे, ये आज की जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ बेसिक स्लाइड्स हैं, हम कोड में जब देखेंगे कि फॉरेन की कैसे बनती है और फिर GUI से कैसे बनती है और कोड से कैसे बनती है, तो उसके लेक्चर्स मैंने अलग से प्रिपेयर किए हुए हैं, तो हम वो देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये था फॉरेन की। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है जी यूनिक की। तो नाम तो बड़ा एम्बिगुअस सा है, तो यूनिक की का क्या मतलब है? प्राइमरी की भी ऑलमोस्ट यूनिक की ही थी, लेकिन ये जो वर्ड उसने अलग से चूज़ किया यूनिक की, इसमें वो कहता है कि यूनिक की वो है जिसको भी आपने ऐसा डाटा जिसमें रखना है जो कि रिपीट ना हो, ठीक है। लेकिन आप रिलेशनशिप अभी नहीं चाह रहे, लेकिन आप सिर्फ चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो डाटा है वो रिपीट ना हुआ करे। लेट्स से हमने यूज़र्स का टेबल बना रहे हैं, लेट्स से फेसबुक का डेटाबेस है, वो हम उसका यूज़र्स का टेबल बना रहे हैं, हमने यूज़र से पूछा है कि अपना यूज़र नेम बता दो, ठीक है। तो उसने अपना यूज़र नेम बताया, तो हम उसको फ़ौरन से पहले बता देते होते हैं पोर्टल के ऊपर कि आपका ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, तो आप ये वाला चूज़ नहीं कर सकते, कोई और चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो वो कॉलम क्या है उसका, यूज़र नेम का कॉलम, वो यूनिक की हम कंसिडर कर सकते हैं उसको, कि उसके अंदर डाटा रिपीट ना हो, ठीक है। लेकिन उसकी जो आईडी है वो माइट भी डिफरेंट हो। लेट्स से हम कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि प्राइमरी की जो है वो उसका यूज़र नेम ही होगा, ठीक है। तो यूज़र्स के टेबल में फेसबुक जो है हमारे से मल्टीपल चीज़ें पूछता है, लेट्स से हमसे फ़ोन नंबर भी पूछता है वो, और ईमेल आईडी भी पूछता है। तो जब हम ईमेल आईडी कोई ऐसा बताते हैं जो कि ऑलरेडी किसी और यूज़र नेम के साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमें बताता है कि ये आप नहीं रख सकते ईमेल आईडी, ठीक है। तो वो भी फिर हम इस तरह का कॉलम भी यूनिक ही कर सकते हैं, ठीक है, कि ईमेल आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए। आपने कोई ऐसा ईमेल आईडी नहीं लिखना जो कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता हो किसी और यूज़र नेम के साथ, अपना चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग, वो चीज़ है। अच्छा, फिर फ़ोन नंबर भी इस तरह ही है,
फ़ोन नंबर भी हमसे पूछता है तो वो भी किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो फेसबुक ने कर दिया, तो लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि अगर नहीं होना चाहिए तो वो भी हम यूनिक की किसी की तरह कंसीडर करेंगे उसको भी। अच्छा, यूनिक की डेफिनेशन क्या है? यूनिक की कहता है कि a unique is a column in a table that uniquely identifies tuple यानी कि rows of that table. It can have one null value. अच्छा, ये क्या बात की इसने कि वन नल वैल्यू भी हो सकती है इसमें। तो जो प्राइमरी की और यूनिक की है इसमें जो ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और फॉरेन की भी इन दोनों पे बन जाती है। तो इसमें फ़र्क क्या है? यूनिक की में ये है कि यूनिक की एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की लगा दें अलग से बिल्कुल, और मोबाइल नंबर पे यूनिक की लगा दें बिल्कुल अलग से। तो प्राइमरी की जो है वो एक टेबल में एक ही एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपने एक कॉलम को कह दिया कि ये प्राइमरी की है तो कोई और कॉलम को आप नहीं कह सकते। लेकिन वो प्राइमरी की में हम कंबाइंडली बता सकते हैं उसको, कि हम कहें कि ये जो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये मिला के दोनों ज्वाइन करके अगर कोई की बनती, कम्बिनेशन बनता है तो वो मेरी प्राइमरी की है, वो और चीज़ है, ठीक है। लेकिन यूनिक की में कहता है वो कि आप अलग अलग बिल्कुल सेपरेटली मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक की लिख सकते हैं। अच्छा, फिर जो एंड पे उसने ये लिखा हुआ है कि वन कैन हैव अ नल वैल्यू, तो इसका कंपैरिजन क्या है कि प्राइमरी की में क्या होता है? प्राइमरी की में अगर हम सीक्वेंस डाल रहे हैं 0 1 2 3 4 इस तरह करके, तो वो सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगी वैल्यू, और आगे से आगे चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपको बताया था एम्प्टी नहीं हम छोड़ सकते उसको, कोई ना कोई हमें वैल्यू लिखानी पड़ेगी लाजमी। तो यूनिक की क्या है? यूनिक की कहती है कि एक दफ़ा आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इसमें, ये इसका फ़र्क है थोड़ा सा। कहता है लेकिन एक दफ़ा छोड़ सकते हैं कि अगर वो नल को भी एक वैल्यू कंसिडर करे तो आप एक सेल यानी कि एक रिकॉर्ड स्टूडेंट का जो ईमेल आईडी है वो पूरे डेटाबेस के अंदर, पूरे टेबल के अंदर आप एक दफ़ा एम्प्टी छोड़ दें, उसका ईमेल आईडी ना बताएं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जिस स्टूडेंट का भी आपको डाटा एंटर करना पड़ेगा वो सबके अंदर आपको ईमेल आईडी लाजमी लगाना पड़ेगा, और सारे रिपीट नहीं होने चाहिए, सारे यूनिक होने चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि एक नल वैल्यू आ सकती है, बाकी सारी यूनिक वैल्यू आएंगी, और प्राइमरी की में क्या है कि नल वैल्यू भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो यूनिक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम यूज़ करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमारा डेटाबेस का बन जाता है। और प्राइमरी की और फॉरेन की तो फंडामेंटल्स हैं किसी भी टेबल के, तो ये हमें लाजमी, हम इसके बगैर हम नहीं काम नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा, ये जो कीज़ हमने बनाई हैं इसका पर्पज़ क्या था? इनका पर्पज़ एक तो था कि हमारा डाटा जो है उसको हम प्रॉपर एक नाम दे सकें, जैसे हमारे नाम होते हैं तो हम या रोल नंबर होते हैं तो हम उसको डाटा को भी आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी आईडी से, ठीक है, ताकि वही वाला डाटा हमारे पास आए। लेकिन इसका एक और मकसद भी था कि डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है, कि अगर मैंने स्टूडेंट का टेबल में अलग से डाटा ले रहा हूँ, कोई और पेज बना हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट्स का टेबल डाटा मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ, और फादर्स का टेबल अलग है और उसका पेज भी अलग है पोर्टल के ऊपर डेट से, तो वो भी डाटा मैं अलग से मेंटेन कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट हो जाए जिसका फादर का डाटा है, फादर की इन्फॉर्मेशन हमने फिल नहीं की, ठीक है। अगर तो मैंडेटरी नहीं है, फादर की इन्फॉर्मेशन अगर मैंडेटरी नहीं है तो आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप नहीं बनाना उसके अंदर, ठीक है। अगर मैंडेटरी है तो हम ये बना के, तो हम ये इन्फोर्स करा देंगे, ठीक है, उसके ऊपर, यूज़र के ऊपर, कि जब भी वो डाटा एंटर करे तो ऐसा डाटा ही एंटर कर सकता है वो जिसका ऑलरेडी रिलेशनल डाटा जो है या एसोसिएटेड डाटा जो है वो प्राइमरी की में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये उसने ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना उसने वो दी हुई है कि हम प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप बना दें तो हमें ये वाली फीचर मिल जाएगी कि हमें ये इन्फोर्स करा लेंगे कि डाटा वो वाला ही एंटर हो जो कि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस तरह की फंक्शनैलिटी हम खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ आया कहा है कि आप खुद से बनाएं, तो ये जो RDBMS की जो DBMS की जो है रिलेशनल डेटाबेस, मैं कहना चाह रहा था RDBMS भी बोल सकते हैं हम। तो अगर RDBMS के अंदर हम कीज़ का यूज़ करें तो हमें ये ज़्यादा अच्छा है कि हम उसकी जो फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ कर सकें। अच्छा, तो अब ये बाकी कीज़ पे आते हैं, इनकी देखिए मैंने स्लाइड्स भी नहीं बनाई नहीं, ठीक है। तो ये कंपोजिट की हुई है, इसको मैंने सिर्फ आपको डिफ़ाइन करना है क्योंकि ये उस लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है और हम इसको कोड लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि इनके प्राइमरी की, अगर आप मैं कहूँ कि प्राइमरी की बनाओ एसक्यूएल सर्वर में, तो आप उसके इक्विवेलेंट कोई कोड लिखेंगे, ठीक है, और एक कॉलम को आप प्राइमरी की बना देंगे, उसका सिंटैक्स होगा आप उसको बना देंगे। फॉरेन की कहूँगा तो फॉरेन की का भी कोड है वो भी आप बना लेंगे। यूनिक की का कहूँगा तो उसका भी एक कोड है, ठीक है।
कंपोजिट की का भी समवट एक कोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी 3 कीज़ हैं इनका कोई कोड नहीं है, ये थ्योरेटिकल हैं, ये अल्टरनेट नेम्स हैं दूसरों के। तो इस पर भी देखते हैं कि ये क्या बात है। अच्छा, कंपोजिट की, ठीक है। ये जैसा कि शायद कुछ लोगों को यहाँ पे मालूम हो कि कंपोजिट की जो होती है, अगर हम मल्टीपल कॉलम्स को बना के एक की बना दें तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट की, ठीक है। यानी कि मैंने बैच का कॉलम, ठीक है, और फिर सेशन का कॉलम और एक सीक्वेंस का कॉलम, ठीक है, उन दोनों को मिला के कहा है कि ये प्राइमरी की है, तो वो मिला के एक बड़ा सा रोल नंबर बन जाता है, ठीक है, और वो यूनिक होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये हमने कंपोजिट की बनाई है, कहेंगे इसको प्राइमरी या फॉरेन की या यूनिक की ही कहेंगे, लेकिन उसके अंदर उसको एक्चुअल में वो होगा क्या, कंपोजिट की भी कहलाएगी। उसका कोड कोई डिफरेंट नहीं है, उसके अंदर हम एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कंपोजिट की बिल्कुल अलग है। वो इन्हीं में से कोई एक है, प्राइमरी की हो सकती है, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा कॉलम है तो हम उसको कहेंगे कि ये प्राइमरी की है, लेकिन कंपोजिट की हमने बना के हमने प्राइमरी की बनाई है। अच्छा, तो ये है जी कंपोजिट की। नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की, कैंडिडेट की और फिर अल्टरनेट की। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, जब एक एनालिस्ट, ठीक है, या फिर रिक्वायरमेंट गैदरर जो होता है, जो वो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है और वो एक डिज़ाइन कर रहा है डेटाबेस, उसने उसके अंदर डिसाइड करना है अब कि मैं कीज़ किस किस को बनाऊँ, ठीक है। लेट्स से हम स्टूडेंट की एग्जांपल ही लेते हैं, स्टूडेंट के टेबल की एग्जांपल। स्टूडेंट के टेबल के अंदर एक स्टूडेंट रोल नंबर है, ठीक है, जो कि प्राइमरी की बन सकता है, और एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, CNIC नंबर, वो रोल नंबर वो प्राइमरी की बन सकता है। फिर ईमेल आईडी है, वो प्राइमरी की बन सकता है, और फिर मोबाइल फ़ोन नंबर है, वो प्राइमरी की बन सकता है। और अगर यूज़र नेम भी अगर उन्होंने बनाया हुआ उसका स्टूडेंट का अलग से अदर देन रोल नंबर, तो वो भी एक प्राइमरी की तरह एक्ट कर सकता है। तो काफ़ी सारे हम बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम क्या करेंगे, जब इवेंचुअली डिसीजन लेंगे तो बनेगा तो कोई एक ही प्राइमरी की, ठीक है। हम पहले शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे किसको हमने बनाना है। तो वो जो शॉर्ट लिस्ट करने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर जब हमने लेट्स से स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, फिर अगर हमने उसको डिसीजन ले लिया और हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो वो कहलाएगा कि ये हमारी सुपर की है। तो हमारे टेबल में सुपर की क्या है, जो प्राइमरी की हमने बना दी है वो हमारी सुपर की भी कहलाती है, ठीक है। थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कोड लेवल पे नहीं है। तो हम उसको कहेंगे, प्राइमरी की को कहेंगे कि सुपर की है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये इस प्रोसेस के अंदर, ये डिसीजन प्रोसेस के अंदर जो वेरी नेक्स्ट इन लाइन था हमारी की, ठीक है, जो कि हम नहीं बना सके प्राइमरी की, और वो थी बन सकती थी, लेट्स से शनाख्ती कार्ड नंबर है, हमने लेकिन बनाया नहीं उसको, तो उसको क्या कहेंगे हम फिर, उसको हम कहेंगे कैंडिडेट की है थ्योरेटिकल लेवल पे, ठीक है। हम उसे कहेंगे कि ये कैंडिडेट की है, ये वेरी नेक्स्ट इन लाइन थी, कैंडिडेट थी प्राइमरी की के लिए लेकिन बनी नहीं, तो हम उसको कहेंगे कि ये कैंडिडेट की है। और फिर ये तीसरी की को भी डिफाइन करता है, कहता है कि जो फिर थर्ड लास्ट रह गई थी, ठीक है, जिसको हम बना सकते थे प्राइमरी की और हमने उसको नहीं बनाया, ठीक है, तो वो अल्टरनेट की कहलाती है। लेट्स से हमने उसका मोबाइल नंबर था या उसका यूज़र नेम था जो कि भी हम सोचे थे कि प्राइमरी की बना दें, लेकिन वो भी उस लिस्ट में ही था, तो जो थर्ड इन लाइन है वो हम कहेंगे कि वो अल्टरनेट की है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना ही है। ये थ्योरेटिकल तीनों कीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिर्फ जो मेन है वो प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की ही है, कोड लेवल पे यही है। और इवन के जो बाकी डेटाबेसेस हैं उसके अंदर भी यही कीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो RDBMS वाले डेटाबेसेस हैं, ओरेकल के और MySQL, पोस्टग्रेस वगैरह, इन सब में यही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है गाइस। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।